स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व शकुंतला को अपने पति गृह भेज रहे हैं। अपने पति के घर को जाती हुई शकुंतला के साथ में एक वृद्धा तापसी गौतमी और दो शिष्य जा रहे हैं, सारंगर और सारद्वत। महर्षि काश्यप पतिगृह जाती हुई शकुंतला को उपदेश देते हैं। काश्यपः सारंगर्व इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य। सारंगर्व, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से उस राजा से इस प्रकार कहना, वक्तव्य इस प्रकार कहना। सारंगर्व, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। काश्यप कहते हैं, महर्षि कण्व ससुराल जाती हुई शकुंतला को उपदेश देते हैं। श्लोक है, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैकुलं चात्मनः त्वय्या कथमपि बान्धवकृतां स्नेह प्रवर्तिं च तां सामान्ये प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारे सुदृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैकुलं चात्मनः त्वय्या कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवर्तिं च तां सामान्ये प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारे सुदृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है, संयम धनान अस्मान् आत्मनः उच्चैकुलं च त्वयि अस्याः कथमपि अबान्धवकृतां तां स्नेह प्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकं दृश्या अतः परम भाग्यायत्तं तत् खलु वधुबन्धुभिः न वाच्यम्। संयम धनान, संयम रखने वाले, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले, संयम ही है धन ऐसे तपस्वी, अस्मान हम लोगों का, आत्मनः उच्च ही कुलम च अपने उच्च कुल का, त्वयि तुम पर, अस्याः इस शकुंतला का, कथमपि एन केन प्रकारेण किसी भी तरह, अबान्धव कृताम बंधुजनों द्वारा न किए गए, स्नेह प्रवृत्तिंच प्रणय प्रवाह का, साधु विचिन्त्य अच्छी प्रकार से विचार करके, दारेषु अपनी अन्य रानियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सबके समान आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए, अतः परम भाग्यायत्तम इसके आगे सब कुछ भाग्य के अधीन है, तत् खलु वधुबन्धुभिः न वाच्यम उसे वधु के संबंधियों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। इस श्लोक में महर्षि कण्व शकुंतला को ससुराल जाते समय, अपने पतिगृह विदाई देते समय शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि संयम धनान, संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, आत्मनः उच्चैकुलं च और अपने उच्च कुल का, उच्च वंश का, तथा तुम पर हम शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराए गए, अर्थात आप दोनों ने ही आपस में गांधर्व विवाह किया है, इसमें परिजनों की सहमति
नहीं ली है। स्नेह प्रवृत्तिंच साधु विचिन्ते, उस प्रेम व्यापार का भली प्रकार से विचार करके, त्वया इयम दारेषु, और तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के मध्य में, राजाओं के अनेक रानियां होती है, तो तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के मध्य, दूसरी रानियों के मध्य, सब रानियों के बीच में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, सबके समान गौरव पूर्वक देखी जानी चाहिए। अतः परम भाग्यायतम, इससे अधिक भाग्य के अधीन है। तत्खलु वधु बंधु भी न वाच्यम, वह वस्तुतः वधु के बाई बंधुओं द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। राजा दुष्यंत के लिए संदेश देते हुए महर्षि काश्यप मुनि कहते हैं कि हे सारंगर्व, हे मेरे शिष्य, तुम मेरी ओर से राजा दुष्यंत को इस प्रकार कहना कि हम लोग केवल संयम धन नहीं है, हम तो केवल आश्रम में संयम रखने वाले हैं, हमारे पास तो केवल संयम रूपी धन है और इसके अलावा कुछ देने के लिए हमारे पास दहेज नहीं है, और हमारे समीप इंद्रिय निग्रह साधना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हमारे पास देने के लिए धन का अभाव है। तुम्हें इस तथ्य को भली प्रकार समझ लेना चाहिए, साथ ही तुम्हें अपने उच्च एवं गौरवशाली पुरुवंश की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वंश कैसा है, वंश का मान सम्मान कैसा है। इसके अलावा तुम्हें शकुंतला के उस अज्ञात स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का भी ध्यान होना चाहिए। शकुंतला ने या दुष्यंत ने आपस में परस्पर प्रेम किया, जिसमें वधु के संबंधी कहीं भी बीच में नहीं आए। इन सब बातों का भली प्रकार विचार करने के उपरांत तुम्हें इस शकुंतला को अपनी रानियों के मध्य सम्मानजनक स्थान देना चाहिए, सम्मान पूर्वक देखा जाना चाहिए। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, इसके आगे सब कुछ भाग्य के अधीन है। अर्थात जो वधु होती है उसके पिताजी के द्वारा या वधु पक्ष के द्वारा केवल इतनी ही आशा की जाती है और इतना ही कहा जाता है, उसके बाद में सब कुछ भाग्य के अधीन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं चौथे अंक के, उन श्लोकों में से यह भी एक सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। इस श्लोक में महर्षि काश्यप अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई के समय अपने दामाद जामाता दुष्यंत के लिए संदेश भिजवाते हैं, और ये जो संदेश हैं उसमें विनम्र भावों से युक्त चतुरतापूर्ण संदेश हैं। ये इस श्लोक में भारतीय संस्कृति पर आधारित पति पत्नी की पारस्परिक आचार साधना का उत्तम निदर्शन है, उत्तम उदाहरण है। यह जो श्लोक है, प्रत्येक पिता अपनी ससुराल में, अपने बेटी के ससुराल में अपने दामाद से आशा रखता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। सारंगर्व, इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, जिसका लक्षण है सूर्यास्वई मृषजस्तथा सगुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। आगे हैं सारंगर्व गृहीतः संदेशः। सारंगर्व शिष्य जो हैं वो अपने गुरु काश्यप से कहते हैं कि आपका ये संदेश मैंने ठीक से समझ लिया है। काश्यप मुनि कहते हैं, वत्से तुम इदानीम अनुशासनीया असि, पुत्री अब तुम्हें और भी शिक्षा देनी है, अर्थात तुम्हें भी शिक्षा देनी है। वनोक्षो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम, वनवासी होते हुए भी हम लोक व्यवहार को जानते हैं, अर्थात हम रहते तो हैं वन में लेकिन हम फिर भी लोकाचार के ज्ञाता हैं, हम सब कुछ जानते हैं। शारंगर्व न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, वस्तुतः बुद्धिमानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। काश्यप कहते हैं, सात्वमितः पतिकुलम प्राप्य, तुम यहाँ से पतिगृह पहुँचकर
इस श्लोक में जो अपनी बेटी के लिए उपदेश देते हैं, शकुंतला को जो उपदेश देते हैं, वो आज भी इस समय में भी बिल्कुल प्रचलित हैं, आज भी यथार्थ हैं। श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक यह भी श्लोक सर्वश्रेष्ठ है। श्लोक हैं शुश्रूषस्व गुरु न कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गम भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्ते वं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलशाधय शुश्रूषस्व गुरु न कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमा भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्ते वं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलशाधय। इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडितम छंद है, जिस छंद में माँ शारदे की प्रार्थना है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। ये जो श्लोक है शार्दूल विक्रीडितम छंद में है, और यह श्लोक भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखा गया है। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है गुरु न शुश्रूषव सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु विप्रकृतापि रोषणतया भर्तुः प्रतीपं मास्मगमः परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव भाग्येष्वनुत्सेकिनी भव एवं युवतयः गृहिणी पदं यान्ति वामः कुलस्य आधयः भवन्ति। गुरून शुश्रूषव, अपनी पालिता पुत्री शकुंतला को पतिग्रह भेजते समय महर्षि काश्यप, महर्षि कण्व अपनी बेटी को उपदेश देते हैं, और हर पिता अपनी बेटी को यही समझाता है और कहता है गुरून शुश्रूषव, अर्थात आप ससुराल जाकर, अपने पति गृह जाकर गुरून शुश्रूषव, गुरुजनों की सेवा करना। गुरुजन अर्थात परिवार के बड़े लोगों की सेवा करना। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, और सपत्नियों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना। सपत्नी सोतों के साथ में, अर्थात राजाओं के अनेक पत्नियां होती है, तो जो और पत्नियां राजाओं की मिलेगी, राजा की, उनके साथ में आप सहेली का सा व्यवहार करना। विप्रकृतापि रोषणतया भर्तु प्रतीपम मास्मगमः, तिरस्कृत होकर भी क्रोधवश पति के विपरीत आचरण मत करना। विप्रकृतापि, तिरस्कृत होने पर भी, रोषणतया, क्रोध के कारण, भर्तु प्रतीपम, पति के विपरीत आचरण, मास्मगमः, मत करना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, परिजने, अपने परिजनों अर्थात सेवक सेविकाओं, नौकर चाकरों से या उनके साथ में दक्षिणा भव, पर्याप्त उदार रहना, अच्छा व्यवहार करना, विनम्रता का व्यवहार करना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, और अपने श्रेष्ठ भाग्य पर अभिमान मत करना, घमंड मत करना कि देखो मेरे भाग्य में तो ये सब चीजें हैं, ऐसा घमंड कभी भी मत करना। एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति, ऐसा व्यवहार करने वाली युवतयः, युवतियां, स्त्रियां, गृहिणी पदम यान्ति, गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। वामः कुलस्य आधयः भवन्ति, और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां हैं, इसके विपरीत आचरण करने वाली जो युवतियां हैं, कुलस्य आधयः भवन्ति, कुल के लिए मानसिक क्लेश का कारण बनती है, कुल के लिए
मानसिक क्लेश को बढ़ाती है। तो इसमें जो उपदेश दिया गया है वो है, पतिग्रह को जाती हुई शकुंतला को उपदेश देते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि तुम अपने पतिग्रह में पहुंचकर वहाँ तुम्हारे से उम्र में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे सास ससुर, जेठ जेठानी और भी जो आसपास बड़े लोग हैं आदि की सेवा करना, उनका कहा मानना, अपनी सपत्नियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना जैसा तुम अपनी सखियों के साथ में करती हो, अपनी सहेलियों के साथ में करती हो। यदि कभी पति तुम्हारा तिरस्कार भी कर दे तो क्रोध में आकर पति के प्रतिकूल आचरण मत करना। अपने परिजनों, अपने जो नौकर हैं, सेवक हैं, उन पर अत्यधिक उदारता का व्यवहार करना और अपने उच्च भाग्य पर कभी भी घमंड मत करना। भाग्य के अनुसार जब जैसा भी प्राप्त हो जाए उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना। और जो युवती इसी प्रकार का आचरण करती है, जो भी युवतियां इस प्रकार का अच्छा आचरण करती है, वे श्रेष्ठ गृहिणी के पद को अलंकृत करती है। वे युवतियां ग्रह लक्ष्मी के पद को अलंकृत करती है, ग्रह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती है। वामः कुलस्य आदयः, और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो भी युवतियां हैं, जो भी स्त्रियां हैं, पतिकुल तथा पितृकुल दोनों के लिए ही मानसिक व्यथा का कारण बनती है। इस श्लोक में अपने पति के घर जाने वाली शकुंतला को महर्षि कण्व पिता तुल्य या उनके जो पालक पिता है वो उनको उपदेश देते हैं। यह शाकुंतलम के प्रसिद्ध 4 श्लोकों में एक श्लोक है। इसमें महर्षि कण्व ने शकुंतला के माध्यम से संसार की नववधुओं के लिए एक व्यवहारणीय मनोहर उपदेश दिया है, जिससे कि उसका भावी जीवन सुखमय हो। जो स्त्रियां महर्षि द्वारा दी गई उक्त शिक्षाओं को अपने गृहस्थ जीवन में अपनाएंगी, वे श्रेष्ठ ग्रह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करेंगी। और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां हैं, अपने पिता के कुल को और अपने पति के कुल के लिए वो शोचनीय होगी। कण्व द्वारा प्रदत्त जो ये उपदेश हैं वो आज भी अपने शाश्वत महत्व रखते हैं। वास्तव में एक युवती अपने ससुराल जाकर इन आदर्शों को जीवन में अपनाए तो घर स्वर्ग तुल्य रहेगा। उस घर में हमेशा उस घर का सकारात्मक माहौल रहेगा। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है और रूप का अलंकार भी है और शार्दूल वृक्षम इसमें छंद है। तो आज बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।